वेदांता और हिंदुस्तान जिंक के ऑफिसर्स पर मारी ईडी ने रेड का रीजन था फेमा का प्रोब यहां पर चल रहा है, इसलिए ईडी यहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। फेमा कोई छोटी चीज नहीं होती। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टेड और वहां पर इस तरह की चीजें देखने को मिले, फेमा रूल्स एंड रेगुलेशन का वायलेशन हो और आपको ईडी की रेड्स वहां पर उन कंपनीज के ऑफिसर्स पर पड़ती देखने को मिले, दैट मीन्स कि कंपनी में कोई सीरियस इशू है। लेकिन क्या यहां पर अब हम कंपनी से बॉयकॉट कर ले, कंपनी को एग्जिट कर दे, क्या कहानी खत्म हो जाती है? इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इसके अंडर इन्वेस्टिगेशन है। मैटर जो है वो पुराना है। साल 2023 में एक कुछ ऐसा हुआ कि वेदांता रिसोर्सेज, जो कि लंदन बेस्ड पेरेंट कंपनी है ऑफ इंडियन लिस्टेड वेदांता लिमिटेड, वहां से एक रिफंडेड ब्रांड फी अमाउंट दिया जाता है टू इट्स इंडियन आर्म। ठीक है, वहां से ब्रांड फी टू इट्स इंडियन आर्म रिफंड किया जाता है, जिसको लेकर के ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को कोई भी फंडिंग जो है पूरी तरह से बिगाड़ देती है, तो ये मैटर 2023 का है। तो क्या यहां पर अब कंपनी खत्म हो चुकी है? कई बार क्या होता है ना, इस तरह की ईडी रेट्स या फिर फेमा एक्ट्स के अंडर जब कोई भी कंपनी आ जाती है तो इन्वेस्टर का सेंटीमेंट पूरी तरह से बिगड़ जाता है। अलग अलग खबरें आपको देखने को मिलती है कि भैया अब तो बर्बाद हो गए, अब तो ऐसा होगा वैसा होगा। जबकि कोई भी ईडी रेड या फेमा एक्ट इन्वेस्टिगेशन करती है, वो उन मेंबर्स को ढूंढती है जिन्होंने ये फ्रॉड किया है, जिनके ऊपर एलिगेशंस एट द एंड कंक्लूजन के बाद लगाए जाएंगे। वॉयलेशन किया जाता है कुछ पर्टिकुलर मेंबर्स की तरफ से। वो मेंबर्स पार्ट होते हैं ऑफ द कंपनी। एज अ कंपनी होल यहाँ पर एलिगेशंस नहीं लगाए जाते। रादर जब इन्वेस्टिगेशन में कुछ पर्टिकुलर मेंबर्स का नाम निकलता है, जैसे ये जो मैटर है 2023 का है, तो 2023 में कंपनी के जो जो मैनेजमेंट रहे होंगे, चाहे वो फॉर्मर हो या फिर आज भी प्रेजेंट हो, उनके ऊपर अगर ये एलिगेशन एट द एंड बनते हैं तो या तो उनको जेल होती है या फिर उनको एक कुछ पेनल्टी या फिर फाइन भरना पड़ता है। ठीक है, यानी कि एज अ कंपनी होल आपको यहाँ पर चीजें खराब होती देखने को नहीं मिलती है। ऑल दो चीज और नोट करना, फाइनेंशियल और फंडामेंटल इंपैक्ट क्या देखने को मिलता है, तो ये चीजें बहुत कम होती है, इस तरह का इंपैक्ट नहीं मिलता है। ऑल दो एक चीज और होती है कि जब भी किसी कंपनी के ऊपर एलिगेशंस लगाए जाते हैं, फेमा या किसी भी एक्ट के अंडर वॉयलेशन एज लगाया जाता है, एलिगेशंस लगते हैं और बाद में उनको कंक्लूड कर दिया जाता है, तो जो मेंबर्स थे उनके ऊपर एलिगेशन लगे तो उनको यहां से हटा दिया जाता है कंपनी के मैनेजमेंट में से। अगर फॉर्मर मेंबर है तो वो ऑलरेडी हट चुके हैं, उनके ऊपर फाइन लगा दिया जाता है, वो मामला खत्म। अगर वो प्रेजेंट मेंबर है तो उनको हटा दिया जाता है, उनके ऊपर फाइन लगता है, पेनल्टी लगती है, मामला खत्म हो जाता है। लेकिन जो एक इम्पैक्ट पड़ता है वो बिजनेस के ऊपर किस तरह से आता है, ये चीज समझनी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं वेदांता लिमिटेड जो कंपनी है, या हिंदुस्तान जिंक जिनके ऑफिसर्स के ऊपर ये एलिगेशन चल रहे हैं, उनके साथ किसी और कंपनी ने मिल करके बिजनेस डील कर रखी है, और वो कंपनी को मालूम पड़ता है कि भाई वेदांता लिमिटेड या हिंदुस्तान जिंक के ऊपर इस तरह से एलिगेशन लगा है, और जब वो एलिगेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तो वो कंपनी कहती है कि भाई हम तुम्हारे साथ बिजनेस डील नहीं करेंगे। कुछ इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने आप को ही ले लो, आप किसी के साथ बिजनेस डील कर रहे हो और वो उस बंदे के ऊपर कुछ एलिगेशन लग जाए, तो आप भी कहते हो कि भैया मैं तो तेरे साथ डील नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती है, यानी कि कुछ ना कुछ डील्स जो है वो यहाँ पर कट हो जाती हैं। दैट्स इट। कोई बड़ा इंपैक्ट कंपनी को एट द एंड जीरो नहीं कर देता है, अनलेस एंड अनटिल कंपनी इंसॉल्वेंसी के अंदर। तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। होप ये पॉइंट आप यहाँ पर समझ चुके होंगे कि एट द एंड कंपनी के जो भी मेंबर्स होंगे, फॉर्मर मेंबर्स होंगे, उनके ऊपर फाइन या पेनल्टी लगाई जाएगी जब ये एलिगेशंस जो है फाइनल कंक्लूजन पर आ जाएंगे। ऑलराइट, अब वेदांता लिमिटेड का हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो लिया था वहां पर 361 रुपीज ये हमने आज रिजेक्शन मार्क किया था, एंड 332 हमारा क्रूशल बेस था, 341 जो कि रिजेक्शन को हैंगिंग बेस बनाते हुए ब्रेकआउट दिया था, ये हमारा मिड बेस था। ये तीन इंपॉर्टेंट लेवल्स हम लोगों ने वेदांता लिमिटेड के लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, जिसके बाद में वेदांता एग्जैक्टली 361 रुपीज के टारगेट को टच भी कर जाता है। अगर आप इसके चार्ट पर देखोगे तो वेदांता लिमिटेड ने इस पर्टिकुलर लेवल को टच करते ही फॉल दिया है। ये है 361 का प्राइस जो हम लोगों ने आज टारगेट डिस्कस किया था वेदांता लिमिटेड के अंदर। यहां तक स्टॉक आता है, फेमा की न्यूज बनती है और रिजेक्शन था, तो भैया यहां से आपको लगातार फॉल देखने को मिला वेदांता लिमिटेड में। अब क्या पोजीशन है, क्योंकि 332 भी आज के सेशन में वेदांता लिमिटेड ने पूरी तरह से तोड़ दिया है। जब भी कोई कंपनी में के स्टॉक के अंदर
आपको लगातार फॉल देखने को मिले, और जैसी कैंडल इस समय अभी बन रही है लगभग 12:30 बजे के आसपास, लगभग 12:30 नहीं बजे, 11:30 बजे की ये कैंडल है, ये वाली डेली टाइम फ्रेम के अंदर। जब भी आपके पास किसी स्टॉक के अंदर एक कंटिन्यूअस फॉल दिख रहा होता है और आपके पास एक ब्लॉक कैंडल बने, दैट मीन्स कि अगले सेशन की जो कैंडल रहेगी वो मुझे एक गैप अप के ऊपर मिलनी चाहिए। यानी कि अभी जो प्राइसेस का चल रहा है 327 के पास में, अभी हम 12 बजे की कैंडल्स के अंदर यहाँ पर है। यानी कि दिन के आखिर में अगर ये कैंडल का फॉर्मेशन इसी तरीके से रहता है तो मुझे कल की जो ओपनिंग होगी वो थोड़ी सी गैप अप मिलनी चाहिए, 2 से 3 रुपए लगभग 327 के ऊपर की तरफ। देन मैं एंटिसिपेट करता हूं कि कल यानी थर्सडे के दिन, फ्राइडे के दिन में मेरे पास वापस से 332 का प्राइस आए। तो इस समय वेदांता लिमिटेड में ये चीज बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक ब्लॉक कैंडल जो दिन के आखिर में अगर ये रही, सस्टेन करती है, देन मेरे पास एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस 325, ये जो नीचे पिछले 2 सेशन की कैंडल्स की अभी तक टेल नजर आ रही है, कल के सेशन में 325 के आसपास आपको नीचे की लोअर टेल नजर आएगी। तो ये इंडिकेट करती है कि 325 के नीचे कोई भी फॉल आपको और बेयरिश टेक्निकल्स को इंडिकेट करता है, और उस कंडीशन पर आपकी जो गिरावट आती है 292 पर आती है, जहां से हमने यहां पर ये पूरा ब्रेकआउट कवर अब तक किया है वेदांता लिमिटेड के अंदर। ठीक है, तो 325 ये लेवल टूटना एक बेरिश पॉइंट इंडिकेट करता है, यानी कि सेलिंग और ज्यादा आ रही है। तो हमको यहाँ पे कल के सेशन में गैप अप ओपनिंग चाहिए, जिसकी वजह से 332 पर वापस से स्टॉक आ सके, जो कि इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है। यहां सस्टेन करते रहना स्टॉक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, तो ये है वेदांता लिमिटेड का चार्ट। कुछ नया जानने को मिला इस वीडियो में तो सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम एन ISM 7 सर्टिफाइड। और भी कुछ अपडेट्स है वेदांता लिमिटेड से रिलेटेड, वो भी यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। सो वेदांता ग्रुप के आयरन और माइनिंग बिजनेस में एक अपडेट आई है। कंपनी ने बताया है 2.5 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन एमिशन पिछले 5 सालों के अंदर कंपनी ने रिड्यूस किया है, कट किया है। कार्बन एमिशन गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ चलना है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा काम नजर में आता है। ऑलराइट, इसके अलावा वेदांता लिमिटेड ने एक और अपडेट दी है। वेदांता की पावर सब्सिडरी, जिसका नाम पहले हुआ करता था तलवंडी साबो पावर लिमिटेड, उसका नाम चेंज करके वेदांता लिमिटेड ने कर दिया है वेदांता पावर लिमिटेड, और 3 जून से ये इन इफेक्ट देखने को मिल चुका है ये नाम कंपनी का। सो ये था वेदांता लिमिटेड से रिलेटेड आज के दिन का वीडियो। एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम भी देख ले क्या? बिल्कुल भाई, ये जरूरी है। 332 पर लगातार स्टॉक यहां पर रिजॉल्व कर रहा था, आप देख सकते हो लगातार यहां पर रेगुलेट कर रहा था। 332 पे ब्रेकआउट दिया, 361 तक के प्राइसेस आपको देखने को मिलते हैं। रिजेक्शन फेस करता है, फेमा की न्यूज आती है, 1 आवर टाइम फ्रेम पर हैंगिंग बेस बनाने की कोशिश करता है, सस्टेन नहीं करता, सेलर्स एग्जिट कर जाते हैं यहाँ पर। और 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ये रेड लाइन नजर आएगी, जहां पर 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपका बार बार रिजेक्शन बना हुआ है। सो अभी जो हमने डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर डिस्कस करा, 332 पे वापस आना जरूरी है। तो यस, 1 आवर टाइम फ्रेम पर एग्जैक्टली आपको यही पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट देखने को मिलता है, जहां पर 7 EMA बार बार रिजेक्ट हो रहा है। आज के सेशन के अंदर भी अभी तक 7 EMA आपका बार बार रिजेक्ट हो रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम पर। तो आपका ब्रेकिंग पॉइंट एक्चुअली में 1 आवर टाइम फ्रेम पर 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर 7 EMA ही है, और अल्टीमेट जो आपका डेली टाइम फ्रेम पर है वो 332 है। 325 के नीचे कोई भी फॉल आपको बेरिश साइट यानी कि प्रॉफिट बुकिंग को इंडिकेट कर देता है। ऑलराइट, कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।